Hello, students of class 8th. Today we are going to learn about the grammar concept that is determiners. तो आज हम determiners के बारे में पढ़ने वाले हैं. Uh, we are reading a paragraph. In this we will use some determiners that are useful in sentences to determine something. So let's understand these determiners with the help of the paragraph. Harold's father left a slit in the center of this wall to enable him to communicate with his wife whenever he felt like a chat. Walled up in her room, Harold's mother was a prisoner for some months. During this period, an egg was laid and Harold was born. What is common in all the words in bold? जो वर्ड्स यहाँ पर आपको बोल्ड में और रेड कलर में दिख रहे हैं, इन सब में कॉमन क्या है? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड्स किसी न किसी चीज़ को डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, या वो किसको बिलोंग करते हैं या कितनी क्वांटिटी में है वो बताते हैं हमें. ठीक है, या किसी नाउन के आगे या पीछे लगे हुए होते हैं. व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल वर्ड्स इन बोल्ड बिसाइड्स द फैक्ट दैट ऑल ऑफ द वर्ड्स आर फॉलोड बाय द नाउन्स. सारे ही वर्ड्स के बाद में एक नाउन लगी हुई है, यानी किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम. दिस वर्ड्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटर्मिनर्स. ये वर्ड्स सारे बिलोंग करते हैं एक ग्रुप में से, जिस ग्रुप का नाम क्या है? डिटर्मिनर्स. लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट व्हाट इट टेक्स टू बी अ डिटर्मिनर. अगर हम क्लोजली देखें कि डिटर्मिनर हम किस किस को बोल सकते हैं, तो इन सेंटेंसेस में I gave her a book, I gave her my book, I gave her the book, I gave her this book. तो इनमें डिटर्मिनर्स चेंज होने की वजह से जो बुक है उसका पोजीशन या उसकी क्वांटिटी या वो कहाँ पर है वो डिटर्मिनेशन मिल रहा है. तो जो वर्ड्स किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में हमें कुछ समझा दे, डिटरमाइन करके बता दे कि वो किसको बिलोंग कर रहा है या कितनी क्वांटिटी में है या कितनी दूर या पास है, तो वो डिटर्मिनेशन को हम उस वर्ड को क्या बोल देंगे? डिटर्मिनर्स. जैसे फर्स्ट वाले में हमें पता चल रहा है कि एक ही बुक है. आई गैव हर अ बुक, मतलब एक बुक दी. आई गैव हर माई बुक. अब सेकेंड वाले में बुक का पोजीशन पता चल रहा है कि बुक किसकी है? मेरी है, मैंने उसे मेरी बुक दे दी. थर्ड, आई गैव हर द बुक. तो द बुक का मतलब क्या कि एक ही बुक है जो कि स्पेशल है, उसकी जैसी दूसरी बुक नहीं है, तो मैंने उसे वो बुक दे दी. आई गैव हर दिस बुक. दिस बुक का मतलब क्या कि उस बुक की प्लेस बता रखी है. THIS तब यूज़ में होता है जब कोई चीज़ एक ही हो और हमारे पास में पड़ी हो. We can see that only one word changes in these four sentences, but that one word remarkably alters the meaning of the sentence. जो एक एक डिटर्मिनर चेंज हो रहा है इन सेंटेंसेस में से, तो वो क्या कर रहा है? पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर रहा है. A determiner is a word or group of words that specifies, identifies or quantifies the noun or noun phrase that follows it. एक डिटर्मिनर एक वो वर्ड होता है जो किसी नाउन को स्पेसिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है या उसकी क्वांटिटी बताता है. Besides quantifying the noun, determiner shows who or what the noun is pointing to or talking about. इनके अलावा, क्वांटिफाई करने के अलावा, डिटर्मिनर्स हमें ये बताते हैं कि किसकी और नाउन की, किस नाउन की तरफ पॉइंट किया जा रहा है. देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स. तो हम डिटर्मिनर्स को और अच्छे से पढ़ने के लिए ये पढ़ेंगे कि 4 टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं जनरली. फर्स्ट होता है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हमें क्या बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो उसकी क्वांटिटी डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है. ठीक है, तो आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास 3, और आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स ही होते हैं. तो 3 आर्टिकल्स में से ए और एन, ये 2 आर्टिकल्स इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनाइट आर्टिकल होता है. हैरोल्ड्स फादर लेफ्ट a slit in the center of his wall. During this period, an egg was laid and Harold was born. In January, long before the flame tree flowered, Harold's father looked his wife into a great hole high in the tree trunk. तो यहाँ पर हम जो
आर्टिकल्स देखेंगे ए एंड द, तो वो नाउन्स को देखकर लगे हुए हैं, और ए एंड द का यूज़ तो आप आर्टिकल्स का सीख ही चुके होंगे। अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं, अगर कोई वोवल साउंड आता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। और द कब लगता है? स्पेशलाइज थिंग्स के लिए लगता है, जब किसी स्पेशल चीज़ की, एक ही पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही है तो उसके आगे द लगाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स आर डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हमें क्या शो करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव हमें सिंगुलर और प्लूरल की स्पेस, प्लेस पास में है या दूर है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हमें डिटरमाइन करते हैं उसकी जगह स्पीकर से कितनी दूर है और वो कितनी क्वांटिटी में है, कोई भी चीज़ या कोई भी नाउन। तो THIS और THAT, दीज और दैट, ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं हम, सिंगुलर चीज़ के लिए। और THESE दीज एंड THOSE दोज, ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हम प्लूरल के लिए लिखते हैं। और ये दोनों हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं क्या? डिस्टेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बीइंग स्पोकन अबाउट, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है उसकी डिस्टेंस स्पीकर से कितनी है। तो ये भी डिटर्मिनर्स हैं। 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, दीज, दैट, दीज और दोज। जैसे कि आई रियली लाइक दैट कार, तो THAT दैट मतलब कि एक ही कार है, लेकिन दैट मतलब क्या होता है कि वो दूर है, सिंगुलर चीज़ है लेकिन वो दूर है। आई विल वेट फॉर यू नियर दोज ट्रीज़, तो यहाँ पर THOAC का मतलब क्या है कि बहुत सारे ट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं, प्लूरल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं, और दूर हैं, THOAC दूर के लिए यूज़ होता है। वैसे ही THIS और THAT, दिस और दैट, ये दोनों सिंगुलर और पास सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। और THIS दीज और THESE दीज, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं जब चीज़ें पास में हों। THAT दैट एंड THOSE, ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं जब चीज़ें दूर हों। नेक्स्ट इज़ पजेसिव्स। तो पजेसिव्स हम कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ों का रिलेशन हम किसी पर्सन से बता देते हैं तो हम उसको पजेसिव्स बोल देते हैं। पजेसिव्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे मेरी चीज़ है बोलना है हमें तो हम उसको माय या MINE माइन बोलेंगे। तुम्हारी चीज़ बोलेंगे तो YOUR योर बोलेंगे। किसी लड़के की चीज़ है तो हम HIS हिज बोलेंगे, किसी लड़की की चीज़ है तो हम उसको HER हर थिंग बोलेंगे। आवर मतलब हमारा, हुज मतलब किसका, योर ब्रदर्स और पेरेंट्स, इस टाइप से हम पजेसिव्स बता सकते हैं कि किसकी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिकेट द ऑनरशिप एंड ऑल्सो बिलोंग टू द ग्रुप कॉल्ड डिटर्मिनर्स, तो हमें पॉसेसिव्स ऑनरशिप के बारे में इंडिकेशन देते हैं। हैरोल्ड वुड गेट वेरी एक्साइटेड एंड हिज चकल वुड चेंज टू एन एरी विसल, तो हैरोल्ड बहुत एक्साइट हो जाता था और उसकी चकल, तो हिज यानी कि हैरोल्ड एक मेल है और उसकी चक्कल, तो उसका पोजीशन बता रहा है, इंडिकेशन बता रहा है चक्कल का किसकी तरफ, चक्कल की ऑनरशिप किसकी है, हैरोल्ड की है, इसलिए हिज लगाया। 4 टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स आपको 2 तरीके से पता चल जाएंगे, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, और ये हमें बताते हैं क्वांटिटी। तो डेफिनाइट क्वांटिफायर्स में आता है क्या, नंबर्स 1 2 फर्स्ट सेकंड, तो ये आ जाते हैं हमारे डेफिनाइट क्वांटिफायर्स जो हमें क्वांटिटी बताते हैं और डेफिनिट क्वांटिटी बताते हैं। इनडेफिनाइट क्वांटिफायर्स में हमारे पास आ जाते हैं फ्यू, अ फ्यू, मैनी, much, each, every, some, any, etc. तो ये सारे जो इनडेफिनाइट क्वांटिफायर्स होते हैं ये हमें क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। और इनके जो यूजेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको समझने के लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैव सम मनी विथ मी, तो सम मतलब
कुछ मनी है, तो मनी की क्वांटिटी तो पता चल गई, लेकिन हमें डेफिनेटली पता नहीं चली कि कितनी मनी है, कितने पैसे हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको इंडेफिनाइट क्वांटिफायर बोला। मैनी पीपल वर अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म, तो बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे, ये तो पता चल गया, लेकिन डेफिनेटली कितने लोग थे वो पता नहीं चला, इसलिए ये इंडेफिनाइट क्वांटिफायर है। हेल्पफुल टिप्स क्या हैं? मच एंड लिटिल आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब कि जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम मच और लिटिल यूज़ करते हैं। जैसे वी डोंट हैव मच टाइम, वी हैव मैनी फ्रेंड्स। तो मच टाइम मतलब कि टाइम को हम काउंट कर सकते हैं क्या? हम लोग टाइम को देख सकते हैं, उसके नंबर्स देख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 टाइम ऐसे हम टाइम काउंट तो नहीं कर सकते ना। तो टाइम को हम ऐसे गिन नहीं सकते, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं? अनकाउंटेबल, और उसके आगे हमने क्या लगा लिया? मच। लेकिन मैनी और फ्यू आर यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स, तो मैनी और फ्यू हम प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, प्लूरल है, इसलिए हमने उसके आगे क्या लगा दिया? मैनी। फ्यू लिटिल विदाउट ए, यानी कि सिर्फ फ्यू और सिर्फ लिटिल आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंस टू मीन नॉट मच मैनी, और अ फ्यू अ लिटिल आर मोर पॉजिटिव इन सेंस। तो जब हम नॉट मच या नॉट मैनी लिखना चाहते हैं तब हम फ्यू और लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। फ्यू काउंटेबल्स के साथ में यूज़ होता है और लिटिल अनकाउंटेबल्स के साथ में। वैसे ही अ फ्यू और अ लिटिल भी अ फ्यू काउंटेबल्स के साथ में, अ लिटिल अनकाउंटेबल्स के साथ में। लेकिन नॉट मच के लिए हम फ्यू लिखते हैं, लेकिन मच के लिए हम अ फ्यू लिखते हैं। ओके, तो देयर इज़ अ लिटिल होप लेफ्ट, देयर इज़ लिटिल होप लेफ्ट, तो हम लोगों ने नॉट मच होप लेफ्ट की जगह पे लिटिल होप लिख दिया। उसके बाद में जब सम और एनी का डिफरेंस आता है तो आपको ये याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं लगता और जो क्वेश्चन भी नहीं होता, ऐसा सेंटेंस जो कि सीधा है, उस सेंटेंस में हम सम यूज़ करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी यूज़ करते हैं। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी यूज़ करते हैं। जैसे वी हैव गॉट सम बिस्किट्स, तो बिस्किट्स, सम बिस्किट्स अफर्मेटिव सेंटेंस है पूरा, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? सम। लेकिन जब नॉट लग जाएगा, आई हैवंट गॉट एनी ब्रदर्स, तो यहाँ पर जब नॉट लग गया तो हमने क्या लगा दिया? एनी लगा दिया। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ डिटर्मिनर्स विच वी हैव टू डू in our let's try exercises. So let's begin with let's try 7. Underline the determiners in each sentence and classify them as articles, possessives, demonstratives, definite quantifiers और indefinite quantifiers. तो हमें इनमें आर्टिकल्स को या इंडेफिनाइट क्वांटिफायर्स को या डेफिनाइट क्वांटिफायर्स को या डिमॉन्स्ट्रेटिव्स को या पॉसेसिव्स को ढूंढना है। सेंटेंस नंबर ए, ही हैज़ंट गॉट एनी ब्रदर्स, तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनर कौन सा है? एनी, और एनी एक इंडेफिनाइट क्वांटिफायर है। आई हैव फाउंड अ प्रेजेंट फॉर यू, तो यहाँ पे ए एक इंडेफिनाइट आर्टिकल है। माई डॉग इज़ ऑलवेज फॉलोइंग मी अराउंड इन द हाउस, तो यहाँ पे द एक डेफिनाइट आर्टिकल है। दिस केक वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, हरी अप एंड कम, तो THIS दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव है। देयर आर 2 डॉक्टर्स ऑन द पैनल, यहाँ पे 2 डिटर्मिनर्स हैं। फर्स्ट इज़ 2 जो कि एक डेफिनाइट क्वांटिफायर है, और द जो कि एक डेफिनाइट आर्टिकल है। माई फादर्स कार ब्रोक डाउन एंड आई नीड टू गो पिक हर अप, तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स कार है, तो फ्रेंड्स कार उसका पोजीशन बता रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव है। लेट्स ट्राई 8 में आपको फिर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। माई फ्रेंड फिनिश्ड दोज एक्सरसाइजेज इन नो टाइम, तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज इसलिए हमने दोज लगा दिया, और मेरा फ्रेंड है तो हमने क्या लिख लिया? माई। डू यू नो हु द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री इज़, तो प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का एक ही होता है, इसलिए हमने क्या लगाया? द, स्पेसिफाइड कर लिया। थर्ड, आई एम गोइंग टू गिव यू डैश एडवाइस, तो सम एडवाइस अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने क्या लगाया? सम। ही स्पोक अ लिटिल
इंग्लिश एंड सो वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद दैम। तो हम पॉजिटिव सेंस में जब बात को लेते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, अ लिटिल यूज़ करते हैं। दे हैव गॉट सो मच मनी दैट दे डोंट हैव टू नो वॉट टू डू विथ इट। तो हम अनकाउंटेबल्स के लिए मच यूज़ करते हैं, इसलिए मनी को भी अनकाउंटेबल्स में मानते हैं। 6th, our task is to complete this project and least amount of time। तो यहाँ पर our टास्क एक ही है और हमारा पोजीशन है, इसलिए हमने और लिख दिया। और complete this project, तो ये वाला प्रोजेक्ट पॉइंट करके कहा जा रहा है, एक ही प्रोजेक्ट है इसलिए THIS यूज़ हुआ। Let's try 9. Fill in the blanks with an appropriate determiner. First, it will take me some time, but I'm sure I will learn. Second, is there any hope left for me or should I give up? C, I need to pack an apple for lunch. Fourth, there is too much sugar in that drink. Fifth, have you taken out the trash? Sixth, I think I have cut my finger. Seventh, he isn't very popular. He has few friends. And eighth, I am the oldest in the family. So ये हमने determiners fill किए according to the nouns, उनकी quantity, place या फिर उनके positions describe किए। राइटर्स वर्कशॉप में आपको कैरेक्टर स्केच नहीं करना है, सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। आज के लिए आपका होमवर्क है चैप्टर 5 के वर्ड पावर में आपको कुछ कंपाउंड वर्ड्स मिला के ये पोस्टर्स कंप्लीट करने थे जो आई हैव कंप्लीटेड, विच यू हैव टू राइट इन योर माय टर्न बुक। वांटेड के पोस्टर में हम लोगों को ये ऑप्शंस यूज़ करके कुछ इनके कंपाउंड वर्ड्स बनाने थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मिडिल एज्ड, उसके बाद में टैन कॉम्प्लेक्शन, उसके बाद में यहाँ पे ओवल फेस्ड एंड देन फेयर कम्प्लेक्शन, स्लिम बिल्ड, थिन हेयर। तो इस टाइप के आपको कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं और इन पोस्टर्स को कंप्लीट करना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको अंडरलाइन करके उनके टाइप्स स्पेसिफाई करने हैं। तो अंडरलाइन आई हैव डन, यू हैव टू राइट जस्ट द टाइप्स इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इन माय टर्न 3। इन माई टर्न 4 यू हैव टू करेक्ट एंड री राइट द सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस में कुछ एरर्स है, यानी कि डिटर्मिनर्स गलत लगे हुए हैं। इट वॉज रेनिंग हैविली, अ लिटिल चिल्ड्रन कैम टू स्कूल। तो चिल्ड्रन बहुत सारे हैं और काउंटेबल्स हैं, इसलिए लिटिल नहीं लगाते हैं, हम फ्यू लगाते हैं। ओके तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं माई टर्न 4 and my turn 5 is not in your course. So your chapter is completed and complete your copies as soon as possible.